हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपको स्प्लिट यूनिट का ट्रबल शूटिंग में यानी कि स्प्लिट यूनिट में कौन कौन से ट्रबल शूटिंग होते हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे ई वेपोरेटर पर आइस आना। जैसे ई वेपोरेटर पर आइस आता है तो मतलब कौन सा कंडीशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले ई वेपोरेटर पर अगर आइस आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लोअर है, ठीक है ना, जो ब्लोअर है, ठीक है, तो ब्लोअर जो है अगर आपका स्लो चलेगा, ठीक है ना, ब्लोअर अगर स्लो चलेगा, ठीक है, तो जो है आपका आइस आएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जो है टेम्परेचर जो है कम रहता है, ठीक है ना। अगर जो इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट घूमेगा, अगर ब्लोअर उसको रूम में नहीं फैला रहा है अच्छे तरीके से, तो जो है आपके इवेपोरेटर पर आइस आता है। इवेपोरेटर जो कि आपका स्प्लिट एसी का इंडोर होता है, ठीक है ना, राइट, ये ध्यान में रखना है कि इंडोर, ठीक है ना। तो ये इंडोर होता है और इसमें जो है आपका अगर ब्लोअर फ्लो चलेगा तो आइस आएगा, ठीक है। अगर डस्ट रहता है ज़्यादा, अगर डस्ट हो जाएगा उसमें भी आइस आता है, ठीक है ना। अगर डस्ट पूरा जाम हो गया आपका इवेपोरेटर जो है तो उससे भी आपका आइस आता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अब सक्शन प्रेशर पर आइस क्यों आता है, तो देखिए सक्शन प्रेशर पर आइस आना ये आउटडोर है। आउटडोर में सक्शन प्रेशर पर अगर आता है आइस तो जो है आपका गैस कम हो जाता है, ठीक है ना। गैस को जो है आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है, जो गैस आपका आप डालते हैं, जो भी गैस आप यूज कर रहे हैं, तो गैस जो है आपका कम हो जाता है, राइट। तो ये अगर गैस कम हो जाएगा तो आपका जो है सक्शन प्रेशर पर जो सक्शन का पाइपलाइन है तो उस पर जो है आपका आइस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सक्शन प्रेशर जो है कम हो जाना, यानी कि सक्शन प्रेशर कम हो जाता है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तो सक्शन प्रेशर अगर कम हो गया तो आपका गैस जो है कम हो गया, यानी कि आपके जो है यूनिट में गैस जो है कम हो जाता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गैस कम हो जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं लीकेज भी होता है, यानी कि लीक के पोजीशन में, ठीक है ना, लीक के पोजीशन में भी आपका जो है गैस कम आएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर लीक हो जा रहा है तो भी आपका गैस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कूलिंग कम होना, यानी कि कूलिंग कैसे कम हो जाता है, तो आप जो है अगर आपका गैस कम रहेगा, ठीक है, गैस अगर कम रहेगा तो भी जो है क्या होगा, कूलिंग कम आएगा, ठीक है ना। गैस कम तो कूलिंग आपका कम आएगा, ठीक है ना। और जो है कहीं क्या होता है कि अगर आपका जो है इनडोर जो है अगर डर्ट होगा, उसमें डस्ट होगा ज़्यादा, उसमें गंदा होगा, उसमें भी कूलिंग कम आता है, ठीक है ना। अगर जो है अब डिस्चार्ज प्रेशर हाई होना, तो डिस्चार्ज प्रेशर हाई कब होता है, तो डिस्चार्ज प्रेशर हाई अगर आप गैस डाल देते हैं ज़्यादा तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपका कैपिलरी अगर चौक हो जाता है उस टाइम भी जो है आपका प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो है एक मतलब ये यहाँ पर 5 जो है ट्रबल शूटिंग अभी तो बहुत है, ठीक है ना। धीरे धीरे एक एक करके हम सबका जो है बताएंगे कि कौन कौन से स्प्लिट एसी में इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटा छोटा वीडियो बना के हम आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर करें। यानी कि यहाँ पर आप लास्ट में आपका एक गैस जो है डिस्चार्ज प्रेशर हाई होना, यानी कि गैस अगर आप ज़्यादा चार्ज कर देते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो है क्या होता है कि प्रेशर हाई हो जाता है। अगर कैपिलरी अगर चौक हो जाती है तो भी आपका प्रेशर हाई हो जाता है, तो ध्यान रखना है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए सक्शन प्रेशर, यानी कि सक्शन का जो पाइप है, ठीक है ना, सक्शन का पाइप जो है मोटा होता है, ये ध्यान रखना है। और डिस्चार्ज का जो पाइप जो है पतला होता है, ये ठीक है, तो पतला होता है, ये ध्यान में रखना है। स्प्लिट यूनिट में सक्शन और डिस्चार्ज का पाइप जो है, सक्शन मोटा पाइप को बोलते हैं और पतला डिस्चार्ज पाइप को। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर करना है। थैंक यू।